जो बॉक्सिंग डे का पहला दिन हुआ है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में, आई एम जस्ट टोटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम जस्ट नॉट मतलब सेटिस्फाइड एट ऑल विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान टीम। यार अगर आप ऐसी पिच पे भी जहां पर पूरे दिन बॉल सीम कर रहा है, ऑफ द पिच भी सीम कर रहा है, एयर में भी स्विंग कर रहा है, उस पर भी आप सिर्फ 3 विकेटें ले पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर तो भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि फिर ये हमारे बॉलर्स, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो मीर हमजा हो, चाहे वो मतलब आमिर जमाल हो, ये कहाँ विकेट लेंगे यार। पहले बैटिंग करती है, फिर धूप लग जाए तो विकेट्स आपको पता है कि थोड़ा सा बाउंस वैरी करना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रैक्स खुलने शुरू हो जाते हैं फोर्थ इनिंग्स में। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है तीसरे चौथे दिन जाके बैटिंग करना। तो इस लिहाज से मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करे, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा उनके लिए बेहतर थी कंडीशन पहले बॉलिंग करना की है। लेकिन जहाँ पे 3 आउट है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6 आउट होने चाहिए थे। कंडीशन ऐसी थी, पहले बॉलिंग की है, 4 फास्ट बॉलर्स गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बॉल ज्यादा स्विंग ना हो रहा होता तो उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस होती तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्लो बैटिंग की है। लेकिन आपको जरूर पता है कि जहां पे बॉल सीधा होता है, मुश्किल नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी नेचुरल जो है वो क्रिकेट जरूर खेलता है, और वो हमें कल जो है वो नजर भी आएगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलरों ने सेकेंड टेस्ट मैच के पहले दिन बॉलिंग की, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इन सभी बॉलर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जहां पर सीमिंग विकेट्स थी और ओवरकाट कंडीशन होने के बावजूद भी पाकिस्तान के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खाली 3 विकेट गए और उसके बदले ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने 187 रन 3 विकेट खोकर बोर्ड पर लगा दे। जहां पर पहले दिन बारिश के कारण मैच रुका रहा और फिर जैसे ही बारिश थमी और मैच शुरू हुआ तभी 66 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने ये स्कोर बना दिया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पिच और वेदर इतना पेसर फ्रेंडली था, पर फिर भी पाकिस्तान के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया का विकेट्स ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे थे। इसका रीज़न क्या है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो लाइन लेंथ पर बॉलिंग करना चाहते थे उस पर नहीं कर पा रहे थे, और जो प्लानिंग उमर गुल जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है उन्होंने पाकिस्तान के बॉलरों को दी थी वो उसको ठीक से फॉलो नहीं किया गया। और इसलिए आप देख सकते थे कि 66 ओवर में ही 187 रन्स बना दिए। जहां पर मानस लबूशान ने भी सेंसेबल बैटिंग की। जब बॉल स्विंग और सीम हो रहा था तो वो ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ते रहे, पर जैसे ही बॉल उनके आंख में आया तब उन्होंने भी हाथ खोलना शुरू कर दिए। जहां पर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने पहले ही सेशन में 90 रन्स लगा दिए। इसका मतलब है कि पहले ही बॉल से इन दोनों ओपनरों ने पाकिस्तान बॉलर के ऊपर धावा बोला और पहले सेशन का फ़ायदा उठाया। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है ये पिच और पेस फ्रेंडली होती जा रही है, और अगर पाकिस्तान बैटिंग करने आई सेकेंड इनिंग में तो उसका हालत क्या होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के 187 के हिसाब से देखें, विकेट्स अभी 3 आउट हुए। आज दिन जो है वो खत्म हो गया, और जो है आपको पता है कि काफी ओवर जो है वो बारिश की जो है वो नजर हो गए। 66 ओवर्स में 187 किए ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये पहली इनिंग है। अगर ये फ्लैट पिच होती, अगर बॉल स्विंग सीम ना हो रहा होता, एक्स्ट्रा मेरा ख्याल स्विंग हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्थ के हिसाब से ये बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा था, और स्टिल बॉल एंड तक भी बॉल स्विंग हो रहा है। तो इस स्विंग की वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा स्टे किया है कि आज का दिन गुजारो, कल देखेंगे क्या होता है। कल स्विंग ज्यादा होता है, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, थोड़ा सीधा होगा, फिर हम शॉट्स खेलने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बॉल ज्यादा स्विंग ना हो रहा होता तो उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस होती तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्लो बैटिंग की है। लेकिन आपको जरूर पता है कि जहां पे बॉल सीधा होता है, मुश्किल नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया जो है
वो अपनी नेचुरल जो है वो क्रिकेट जरूर खेलता है, और वो हमें कल जो है वो नजर भी आएगी। 3 जो आउट हैं उनके बड़े प्लेयर्स जो फॉर्म में है, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में रन्स किए हैं, जैसे वार्नर है 38 पे आउट हुआ है, और उसके बाद फिर क्या नाम है उस्मान ख्वाजा और 42 पे आउट हुआ है, और स्टीव स्मिथ 26 पे आउट हुआ है। ये ऐसे प्लेयर हैं, इनको आउट कर लें तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, लेकिन इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, टफ कंडीशन थी बैटिंग के लिए, इन्होंने सरवाइव किया और 90 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है। 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, और मेरा मानना है कि ठीक है, ओवर का कंडीशन थी और विकेट थोड़ी सी ग्रीन थी, लेकिन ये विकेट वैसी नहीं मुझे लग रही थी जैसी हमने पहले टेस्ट मैच में पर्थ में देखी थी। टॉप ग्रीन, बाउंस इतना ज्यादा था, इवन बाउंस भी नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप पहले बैटिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप सरवाइव करके एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं, 300 प्लस या 350 रन कर दें, तो ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ सकती है। फिर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करती है, फिर धूप लग जाए तो विकेट्स आपको पता है कि थोड़ा सा बाउंस वेरी करना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रैक्स खुलने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ इनिंग्स में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है तीसरे चौथे दिन जाके बैटिंग करना। तो इस लिहाज से मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करे, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा उनके लिए बेहतर थी कंडीशन पहले बॉलिंग करना की है, लेकिन जहाँ पे 3 आउट है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6 आउट होने चाहिए थे। कंडीशन ऐसी थी, पहले बॉलिंग की है, 4 फास्ट बॉलर्स गए हैं। We were so fortunate that we won the toss, ठीक है, we won the toss and we decided to मतलब ball first, which was the right decision. लेकिन the ballers again failed to deliver. मतलब लोग कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बड़े अनलकी रहे, एजेस मतलब निकले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा फैसिनेटिंग टेस्ट क्रिकेट का दिन। ये भी मैं कह दूं कि ये भी गलत है, क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती भाई, चाहे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा हो। ये 2.5 के रन रेट पे, और ये दो मतलब पूरा ये तो एंड में आके थोड़ा बहुत रन रेट इंक्रीज हुआ है, या जब वार्नर और उस्मान ख्वाजा लंच से पहले खेले तो उसमें थोड़ा बहुत रन रेट बेहतर था। लेकिन जनरली जो मतलब 66 ओवर्स में से आप मेजॉरिटी ओवर्स निकाल रहे हैं, तो आप सोचेंगे लंच के बाद जो सेकंड सेशन था उसमें तो स्टीव स्मिथ और मानस लबेश ने जो पार्टनरशिप की, तकरीबन कोई 26 ओवर में 50 रन किए उन्होंने, यानी कि 2 रन से पर ओवर कभी से भी कम का एवरेज। तो भाई आप मतलब जो 62,000 क्राउड आया बॉक्सिंग डे देखने के लिए, आई वाज नॉट सरप्राइज दैट आफ्टर द रेन इंटरप्शन, जब मैच फिर शुरू हुआ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो बूइंग की आवाजें आ रही थी स्टैंड से, इसलिए क्योंकि भाई ऐसे खेल रहे थे वो मारिश लैबोशन भी और स्टीव स्मिथ भी। ठीक है टेस्ट क्रिकेट है, बट मतलब कहीं तो आपको यार इंटेंट शो करना है ना कहीं तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। देखिए इंग्लैंड ने पूरा नक्शा ही बदल चुके हैं वो टेस्ट क्रिकेट। जहां तक विकेट्स की बात है, देखिए हमने विकेट्स नहीं ली, बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन जैसी बॉलिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी 3 आउट हुए 187 पे, ऐसा फील होता है कि कम से कम 5 से 6 आउट होने चाहिए थे। जिस तरह वार्नर का कैच जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में ही छोड़ दिया। देखिए ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये मत देखें कि जी 187 पे 3 आउट लगे हुए हैं, ये देखो कि यही अगर वार्नर का कैच पकड़ा जाता और शाहीन को विकेट्स नहीं मिल रही, कि शाहीन को अगर शुरू में विकेट मिल जाती, उसका मोमेंटम बनता, उसका रिदम अच्छा हो सकता था, वो जोर और अच्छा जो है वो लगा सकता था, क्योंकि नया बैट्समैन आया, इतना बॉल स्विंग हो रहा है। अगर यही राइट हैंडेड बैट्समैन, जिस तरह अवे जा रहा था शाहीन का या मीर हमजा का बॉल, उस टाइम अर्ली अगर राइट हैंडेड आ जाता, तो आप ये अंदाजा लगा सकते तो कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके बाद राइट हैंडेड ही थे, फिर उसको लबुशैन ने आना था, स्मिथ ने आना था, ट्रेविस हेड तो उनके बाद है, तो उनको जो है ये शाहीन मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, उसने टाइम किल किया, छोड़ता रहा, रिस्पेक्ट देता रहा, बॉल को रिस्पेक्ट देता रहा। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को दोनों खेल के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेल के उन्होंने बॉल किल कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ।